मधुबाला और दिलीप कुमार साहब सिर्फ फिल्मी पर्दे के सलीम और अनारकली नहीं थे, असल ज़िंदगी में भी दोनों अभिनेता अभिनेत्री एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों ने सगाई भी कर लिया था, निकाह पढ़ने वाले थे। हालांकि तभी कोर्ट में एक मुकदमा हुआ और दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गया। चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में मधुबाला और दिलीप कुमार साहब की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। मधुबाला भारतीय सिनेमा की वो अदाकारा जो पलके उठाकर देख ले तो ऐसा लगे जैसे दुनिया थम सी गई है। मधुबाला सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि सुंदरता की मिसाल है। उनके जैसा न कोई अब तक हुआ और शायद ही हिंदी सिनेमा में वैसे कोई अभिनेत्री आएगी। ये दिलचस्प है कि जिस मधुबाला का जन्म प्यार के दिन यानी 14 फरवरी की तारीख हुआ था, उनकी खुद की रोमांटिक लाइफ कई कांटों भरे रास्ते से होकर गुजरी थी। मधुबाला का असली नाम मुमताज़ जहाँ बेगम देहलवी था। मैं 36 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा लेने वाली मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार साहब से शादी की। हालांकि इसके 9 साल बाद 23 फरवरी 1969 को वह चल बसी। मधुबाला की लव लाइफ में यूँ तो पहला नाम एक्टर्स प्रेम नाथ का था, लेकिन उनका यह रिश्ता महज 6 महीनों तक चला। इसके बाद मधुबाला की ज़िंदगी में आए यूसुफ खान या यूँ कह लीजिए दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब का नाम बचपन में यूसुफ खान था। उन्होंने जब हिंदी सिनेमा में अपना करियर बनाया तो उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया था। बताया जाता है मुग़ल आज़म में सलीम बनकर दिलीप कुमार साहब और अनारकली बनी। मधुबाला ने पर्दे पर जो जादू बिखेरा था, असल ज़िंदगी में भी दोनों की जोड़ी ऐसा ही था। हालांकि 8 साल तक साथ रहने के बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। कहने वाले कहते हैं कि इस ब्रेकअप ने मधुबाला को अंदर तक बुरी तरह से तोड़ दिया था। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं दिलीप कुमार साहब और मधुबाला की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। आखिर कैसे 9 सालों तक एक दूसरे से दिलीप कुमार साहब और अनारकली या यूँ कह लीजिए मधुबाला मोहब्बत करती रही और कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग। दरअसल मधुबाला मुसलमान थी, जो हम इस्लाम धर्म कहते हैं। हमारा भारतीय समाज चाहे लाख आपसी समझता की बात करे, लेकिन सच यही है कि जब बात रोटी और बेटी देने की आती है तो जात और धर्म सब देखे जाने लगते हैं। मधुबाला के पहले प्यार के साथ ही कुछ ऐसा हुआ था। प्रेमनाथ ने उनका रिश्ता 6 महीने में ही सिर्फ इसलिए मधुबाला और प्रेमनाथ का रिश्ता टूट गया क्योंकि दोनों का धर्म अलग अलग था। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपना ले। हालांकि पर्दे के लिए नाम बदलना और धर्म बदलना तो आसान है, फिल्मी पर्दे पर आसान है, जो हम रियल लाइफ कहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। प्रेमनाथ के बाद मधुबाला की ज़िंदगी में दिलीप कुमार साहब आए। दोनों के बीच प्यार के बीच फिल्म तराना के सेट पर हुआ था। इसके बाद इस जोड़ी ने संगीतकार अमर और मुग़ल आज़म में काम किया और यह 9 साल लंबा अफेयर था। बताया जाता है कि दिलीप कुमार साहब मधुबाला ने बताया जाता है कि दिलीप कुमार साहब और मधुबाला ने एक दूसरे से सगाई भी कर लिया था, बस निकाह पढ़ा जाना बाकी था या यूँ कह लीजिए इस्लाम धर्म से दोनों को शादी करना बाकी था। लेकिन तभी 9 साल के बाद ये रिश्ता टूट गया। जी हाँ, ऐसा दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच मतभेदों के कारण हुआ। इस चक्कर में मीडिया के सामने और यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी खूब ड्रामा हुआ था। दिलीप कुमार साहब और मधुबाला दोनों ने तब निर्माता B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर साइन किए थे। ग्वालियर में फिल्म के लिए 40 दिनों की शूटिंग होनी थी। दोनों लीड एक्टर्स को इसके लिए साइन अमाउंट भी दिया था, साइन भी कर लिए थे और कुछ सीन शूट भी हो गया था। लेकिन तभी मधुबाला के पिता आताउल्ला खान ने बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि इस फिल्म को कुछ सीन बाहर ग्वालियर में शूट करना था और जो कुछ सीन था जो अपने बम्बई में ही शूट हो गया था। लेकिन उनके पिता आखिरी समय में उन्हें मना कर दिया। उनका कहना था कि बेटी के लिए यह सुरक्षित नहीं है। मधुबाला के पिता चाहते थे कि यह फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही हो, स्टूडियो में ही हो, पर यह बात डायरेक्टर B.R. चोपड़ा को मंजूर नहीं था। बताया जाता है
आखिरी नया दौर फिल्म से मधुबाला को हटा दिया गया और उनकी जगह बेइज्जती माला ने ले लिया। अताउल्ला खान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बी.आर. चोपड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। जवाब में बी.आर. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर किया। इस कोर्ट के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार साहब का रिश्ता भी गेहूं में घुन की तरह पिसने लगा। दोनों के रिश्ते में करवाहट आ गई। मधुबाला के परिवार वाले हमेशा इस अरपच में रहे कि आखिरी दिलीप कुमार साहब ने बताया जाता है आखिरी में दिलीप कुमार साहब ने तब मधुबाला का साथ क्यों नहीं दिया, उनके पिताजी का कहना था। खैर मधुबाला या यूँ समझ लीजिए मधुबाला और दिलीप कुमार साहब का ब्रेकअप कैसे हुआ, चलिए जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे। हालांकि दिलीप कुमार साहब ने शर्त रख दी कि अभिनेत्री को अपने पिता को छोड़ना होगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार साहब उनके पिता अताउल्ला खान से माफ़ी मांगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्ते में खटास इस कदर घुल गई थी कि दोनों में से कोई समझौता के लिए नहीं तैयार था। दिलीप कुमार साहब उनके पिता से माफ़ी नहीं मांगना चाहते थे और न ही उनके पिता झुकना चाहते थे। बताया जाता है कि अभिमान और घमंड की यह लड़ाई इस हद तक पहुंची कि आखिरी दिनों में या यूँ समझ लीजिए आखिरी दिनों में ये 9 साल का प्यार, पुराना प्यार ख़त्म हो गया। खैर दिलीप कुमार साहब अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मुग़ल-ए-आज़म की आधी शूटिंग हम दोनों ने ऐसे वक्त में किए जब हम बात नहीं कर रहे थे। फिल्म में हमारे होठों के बीच आने वाले पंख वाले क्लासिक सीन तब शूट हुआ था जब हमने एक दूसरे का अभिवादन करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। हमने फिल्म की शूटिंग 2 पेशेवर की तरह की जो अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते थे। मुझे लगता है कि 2 कलाकारों के बीच असल ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते के बावजूद हमने जिस परफेक्शन के साथ फिल्म की शूटिंग किया, ये फिल्म के इतिहास में कलाकारों के लिए सबक है। हमने बेतरजीह